हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्लीमेटिक्स क्लास। आज मैं आपको क्लास मैट्रिक की सिंटेक्स बुक बोर्ड की तरफ से जो न्यू अप टू डेट बुक अनाउंस की गई है, पब्लिश की गई है, उससे मैं आपको यूनिट नंबर 17 जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। आज मैं आपको सेट्स एंड फंक्शंस की टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में मैं समझाऊंगा। ब्रीफली यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल्स के साथ लिखी हुई हैं। कुछ जो हमारे पास हेडिंग्स हैं उसकी मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं। डेफिनेशन में आपको लाजमी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बताया था, तो आप मेरे इसी चैनल के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था। वो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप स्टूडेंट उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर को ज़रूर कंप्लीट देखा करें ताकि आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा भी हो और आप अच्छे नंबर से कामयाब हो सकें। और सेकेंडली ये रिक्वेस्ट है कि आप तमाम स्टूडेंट मेरा जो लेक्चर होता है उसे आप दूसरे ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करें ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोचिंग सेंटर या होम ट्यूशन्स की भारी फीसें पे नहीं कर सकते हैं वो मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। पहला जो फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो एम्प्टी, नल या वाइड सेट है। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। इसको हम एक सिंबल से जाहिर करते हैं, मतलब हमने खाली ब्रैकेट्स लिख देने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, या जीरो स्लैश। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिखी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के दरमियान नेचुरल नंबर्स होते ही नहीं है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास नल सेट की एग्जाम्पल हो गई। 2 और 3 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई नल सेट की, वाइड सेट की या एम्प्टी सेट की। अब हम आते हैं सेकंड, हमारे पास है फाइनाइट सेट। यहाँ पर मैंने लिख दिया काउंटेबल एलिमेंट्स। काउंटेबल एलिमेंट्स से मुराद ये एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, इस सेट ए के अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। इसी तरह आप इनफाइनाइट सी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के में मैंने शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। मतलब क्या है? अनकाउंटेबल से मुराद ये है कि एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स की तादाद लातादाद हो, मतलब हम उसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस सेट का नाम बी है और इसके अंदर एलिमेंट्स 2 3 5 कॉमा और इसके बाद फॉर एवर का सिंबल हमने यूज किया हुआ है। इट्स मीन कि इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरह से इसकी एग्जांपल्स भी इनफाइनाइट दे सकते हैं हम। जैसा मैंने कहा सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो ये क्या है? ये इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। अब हम आते हैं सबसेट। सबसेट में मैंने यहाँ पर दो सेट्स लिखे हैं। पहले सेट में अगर आप गौर करें, पहले सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है 1 2 और दूसरे सेट के अंदर 1 2 3। अगर आप इन दोनों सेटों को कंसीडर करें तो पहले सेट के दोनों एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं। मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर अगर मौजूद होते हैं तो पहला जो सेट होता है, मतलब जिसके एलिमेंट्स मौजूद हैं दूसरे सेट के अंदर, वो सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। यहाँ पर क्या है? सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। सबसेट का साइन ये होता है। ठीक है, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। नोट के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स है, बहुत अहम है ये पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद अपने सेट का सबसेट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स सेट ए के अंदर मौजूद हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेट बी के एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, मतलब हर सेट खुद अपने सेट का सबसेट होता है। दूसरा अगर पॉइंट देखें, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब नल सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है, मतलब नल सेट का एलिमेंट हर सेट के अंदर मौजूद होता है क्योंकि नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट्स। याद रखिएगा
कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट किसे कहेंगे, मतलब ऐसा सेट जो फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट हो उसे नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। तो हर नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम दो सबसेट्स होते हैं, कम से कम दो सबसेट्स होते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज टू रेज टू द पावर n। मतलब ये है कि अगर आपको किसी सेट के तमाम सबसेट्स मालूम करने हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सेट A है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, ये तो n जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने 2 की पावर 2 लगा दी और 2 2 जार 4 होते हैं, तो सेट A के 4 सबसेट्स बन जाएंगे। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं सुपर सेट की तरफ। सुपर सेट किसे कहते हैं, यहाँ पर गौर करिए तो यहाँ पर सेट A जो है सेट B का सबसेट है। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, तो सेट ए सेट बी का सबसेट है, लेकिन सेट बी सेट ए का सुपर सेट कहलाएगा। अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो दूसरा सेट पहले सेट का सुपर सेट होता है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हमें ये नाम से वाज़ेह हो रहा है कि दो ऐसे सेट्स होते हैं जिसके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स एक जैसे भी हों। जैसा कि मैंने सेट ए और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद बात करें तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं और ये तीनों एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं। मतलब ये है सेट ए सेट बी का सबसेट है, सेट बी सेट ए का सबसेट है, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं और सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और फिर इसी के साथ साथ अगर दो सेट्स इक्वल होते हैं तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट्स होने के साथ साथ दोनों सेट एक दूसरे के सुपर सेट भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ सेट ए मीन्स, अगर किसी सेट का अगर आपको ऑर्डर लिखना है, सेट अगर सेट का नाम ए है तो आप उसको ओ ए लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर ए लिखेंगे। अगर सेट का नाम बी है तो ओ बी, सेट का नाम सी होगा ओ सी। इसी तरह इसकी जगह और एन ए लिख दें आप, अगर सेट का नाम ए है तो एन ए हो जाएगा, या तो आप इसको आप 2 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आप ए लिख दें। अगर सेट का नाम ए होगा तो यहाँ पर ए आ जाएगा, बी होगा तो सेट का नाम बी आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स की अगर बात करें स्टूडेंट तो मैंने यहाँ पर 2 सेट्स लिखे हैं, लेकिन इन दोनों सेटों के अंदर अगर आप कंसीडर करें, ऑब्जर्व करें तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है, बट इनके एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी है। जैसे कि सेट ए के अंदर 1 2 3 है और सेट बी के अंदर ए बी सी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सेट ए और सेट बी एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, या सेट बी सेट ए का इक्विवेलेंट सेट है। इसकी मिसाल ये है कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं क्लास मैट्रिक में, सही है, तो हमने क्या कहा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक। अगर आपके सेक्शन ए है तो सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक सेक्शन ए इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक सेक्शन बी। मतलब अगर दोनों सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद सेम है तो इट्स मीन के दोनों जो हमारे पास क्लास होंगी, दोनों क्लासों के जो सेट्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों क्लास मैट्रिक हो। क्लास 9 के अगर स्टूडेंट की तादाद 20 है और क्लास 10 में स्टूडेंट की तादाद 20 है तो हम कहेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के बाद अगर आप देखें, नोट लिखा है मैंने, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। याद रखिएगा कि तमाम इक्वल जो सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों ये इक्वल सेट्स हैं। इक्विवेलेंट क्यों हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की तादाद सेम है। यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है, तो इक्विवेलेंट के लिए स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब क्या है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। मतलब
जैसा कि ये इक्विवेलेंट सेट्स है लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल सेट्स के साथ साथ इक्विवेलेंट है। इज इट क्लियर? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स हैं ये, तो इनके एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। मतलब ये है, इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं तमाम इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन तमाम इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पर दो सेट लिखे, सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 हैं, सेट बी के 1 2 3 हैं। अब यहाँ सेट ए सेट बी का सबसेट है, लेकिन ये सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स नहीं है। अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो और दोनों सेट इक्वल ना हो, तो जो पहला सेट है, जो सबसेट है, वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मतलब ये है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर है और ये दोनों सेट बराबर नहीं है। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर इन इम्प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है कि दो सेट्स बराबर होते हैं। पहला सेट दूसरे सेट का इम्प्रॉपर होगा, दूसरा पहले का इम्प्रॉपर होगा। यहाँ पर देखें, ये दोनों सेट बराबर है, पहला सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले का सबसेट है, और ये दोनों बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है। पावर सेट किसे कहते हैं? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। अगर सेट का नाम ए है, या सेट बी है, सेट सी है, या सेट जेड है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ गिवन सेट। अगर सेट का नाम ए है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। अगर सेट का नाम ए होगा तो उसको हम पी ए से जाहिर करेंगे, फॉर रिप्रेजेंटिंग द पावर सेट और डिनोटेड द पावर सेट। अगर बी होगा तो पी बी लिखेंगे, सी होगा तो पी सी लिखेंगे। नोट में क्या लिखा हुआ है? पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, यानी नल सेट का जो पावर सेट होता है वो एम्प्टी नहीं होता है। नल सेट का जो पावर सेट होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है। देखिए आप यहाँ पर मैंने एक सेट लिखा, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो नल सेट पर मुश्तमिल है, तो नल सेट का पावर सेट नॉन एम्प्टी होता है। इसके बाद है सिंगलटन या यूनिट सेट। यूनिट या सिंगलटन सेट बिल्कुल नाम से वाज़ेह हो रहा है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है वो 0 पर मुश्तमिल है, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट है जो 2 है, और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। अब यूनिवर्सल सेट की बारी आ गई। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट? ये एक ऐसा सेट होता है जो अंडर कंसिडरेशन सेटों का सुपर सेट होता है। अंडर कंसिडरेशन सेटों का सुपर सेट। अगर आप गौर करें यहाँ पर ये वाला जो सेट है ये सुपर सेट है। क्यों है? क्योंकि सेट ए के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। सेट ए सेट यू का यूनिवर्सल, सेट ए सेट यू का क्या है? हमारे पास सबसेट है। इसी तरह सेट बी भी हमारे पास सेट यू का सबसेट है। तो आप गौर करें, अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, तो दूसरा सेट पहले सेट का क्या होता है? सुपर सेट होता है। तो यहाँ पर ये दोनों सेट ए और बी, ये जो हमारे पास यू है, इस इन दोनों, ये दोनों सेट क्या है? यू के सबसेट्स हैं। यू के क्या है? सबसेट्स हैं। तो इट्स मीन के ये जो यू सेट है ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि ये जो है इन दोनों सेटों का सुपर सेट है। तो स्टूडेंट ये था हमारा जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स थी। तो मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ें तो आप डेफिनेशन से पढ़ें आप, ताकि आपको टॉपिक के बारे में पता हो। और मैंने ये डेफिनेशंस आपको कंप्लीट करवा दी हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट और सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स भी बता दिया मैंने। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको मेरे चैनल के अंदर अपलोड हुआ हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स की मैंने कंप्लीट ये डेफिनेशंस मैंने आपको समझा दी हैं, विद एग्जाम्पल समझा दी हैं। तो अब हम इसके बाद जो अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 17.1 हम पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर गेटिंग knowledge more and more. Thank you.